ओम शांति। सुनते हैं 9 सितंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर बनाने वालों की निशानी क्या होगी, और साथ साथ बाबा ने हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता वरदाता की स्थिति क्या है, निरंतर योगीपन के लक्षण क्या हैं, कौन से परिवर्तन शक्ति वाले बच्चे अष्टरत्न बनते हैं। लास्टली बाबा ने फॉलो फादर की स्थिति क्या है। सुनते हैं 9 सितंबर 75 की मुरली। अव्यक्त वाणी का टाइटल है ग्लानी को गायन समझकर रहम दिल बनो। अपकारियों पर भी उपकार करने का गुण सिखाने वाले सबके कल्याणकारी शिव बाबा सौभाग्यशाली बनने वाले बच्चों से बोले, अपने चमकते हुए तकदीर के सितारे को देखते हो। तकदीर का सितारा सदा चमकता रहता है, अथवा कभी चमकता है और कभी चमक कम हो जाती है, अर्थात घटनाओं रूपी घटा के बीच छिप जाता है, या कभी इन स्थूल सितारों के समान जैसे स्थूल सितारे स्थान बदली करते हैं वैसे स्थिति बदली तो नहीं होती है, या तकदीर की लकीर अभी चढ़ती कला और अभी अभी ठहरती कला व गिरती कला ऐसे बदलती तो नहीं है, क्योंकि संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सन्मुख पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे तकदीर बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे, उन्हों की तकदीर श्रेष्ठ और अविनाशी चाहिए। ऐसी तकदीर अन्य कोई भी आत्मा नहीं बना सकती। ऐसे तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो। हाँ, कितना बाबा ने कहा, तकदीर की लकीर सदाई चढ़ती कला और ठहरती कला व गिरती कला ना हो। फिर बाबा ने कहा अविनाशी चाहिए, और ऐसी तकदीर अन्य कोई भी आत्मा नहीं बना सकती। ऐसे तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो। अब सुनिए, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वालों की निशानी क्या होगी, जानते हो? ऐसा तकदीरवान, बड़े ध्यान से सुनना क्या क्या निशानियां बाबा बताता है। ऐसा तकदीरवान हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में फॉलो फादर करता रहेगा। हर कदम, हर संकल्प, हर वचन में फॉलो फादर, बाबा के कदम पे कदम, कदम पे कदम, इसे कहते हैं फॉलो फादर। संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याण की सेवा अर्थ होगा। सारा दिन अपने संकल्पों को चेक करेंगे। बाप समान विश्व कल्याण अर्थ, विश्व की सेवा अर्थ है क्या? संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याण की सेवा अर्थ होगा। हर बोल में नम्रता, निर्माणता और उतनी ही महानता होगी। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन और दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी आत्मा होगी। हाँ, एक तरफ सेवाधारी भी होगा और बेहद का मालिकपन भी। क्या जबरदस्त बैलेंस बाबा बताता जा रहा है। एक तरफ अधिकारीपन का नशा और दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी। ये नहीं कि अधिकारीपन का कोई उल्टा नशा चढ़ जाएगा, नहीं, नशा रूहानी नशा। और दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता। ये स्टेज देना ही देना, वरदान देना ही देना। चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो। कहते हैं ना, पता नहीं मेरे कौन से जन्म का बदला ले रहा है कहते हैं ना। तो बाबा कहते कि बच्चे, चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी
घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता। ऐसी स्टेज है, चेक करें कौन कौन सी चीजें बताई। पहला बाबा ने कहा चाहे दुश्मन हो, दुश्मन के प्रति मैं हूं, चेक करो, दाता वरदाता सदा बना हुआ हूं, या एकदम रिएक्ट कर जाता हूं। किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ आपका उल्टा उठाएगी। कोई पूरा जन्म का हिसाब किताब है ना पहले, तो भी क्या वहां भी दाता देने की भावना, वरदाता की स्टेज रहती है। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, जिसको आप समझते हो मेरी स्थिति गिराने पे हर वक्त तुला हुआ है या तुली हुई है, वहां पर भी क्या मेरी दाता वरदाता, बाबा का बच्चा है, श्रेष्ठ है, कोई बात नहीं, क्या ऐसा मेरा है। फिर लास्ट बाबा ने कहा संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, जिसने टक्कर मारनी है तो भी उसके लिए कभी कुछ ना निकले, प्यार भरा। घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता। ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो। क्या जबरदस्त शब्द है, इस मुरली को तो दिल से लगा के चेकिंग करनी चाहिए अपनी। बाबा ने कहा ठुकराने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो। गलानी के बोल व निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव हो। वाह भाई वाह, कर रहे हैं वो आपकी गलानी और आपको लग रहा है मेरी महिमा हो रही है, और आपको फील नहीं हो रहा, और खुशी हो रही है। निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव हो तथा गलानी गायन अनुभव हो। जैसे द्वापर में आप सबने बाप की गलानी का लेकिन बाप ने गलानी भी गायन समझकर स्वीकार की और गलानी के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, फील नहीं किया और ही ज्ञान दिया, ना कि घृणा और ही रहम दिल बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। जैसे बाप से विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से ऊंच प्रालब्ध प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। इसको कहा जाता है निरंतर योगीपन के लक्षण। चेक करें क्या मेरा इतना रहम, इतना प्यार हर आत्मा के लिए भरा हुआ है। इसको ही निरंतर योगीपन के लक्षण कहते हैं। ऐसी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाले जो बोल और भाव को परिवर्तन कर दे, अर्थात निंदा को भी स्तुति में परिवर्तन कर दे, गलानी को गायन में परिवर्तन कर दे। क्या सुंदर शब्द, कौन कौन से परिवर्तन, निंदा को भी स्तुति में परिवर्तन कर दे, गलानी को भी गायन में परिवर्तन कर दे, ठकुराने को सत्कार में परिवर्तन कर दे, अपमान को स्वाभिमान में परिवर्तित कर दे, व अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दे, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित कर दे। ऐसे बाप समान सदा विजयी अष्टरतन बनते और भक्तों के इष्ट बनते। कौन सी 6 चीजें परिवर्तन की बताई? हाँ, निंदा को स्तुति में, पहला निंदा को स्तुति में, वो निंदा कर रहा है लेकिन आप उसे स्तुति समझ के स्वीकार करें। गलानी को, सेकंड गलानी को गायन में परिवर्तन कर दे, थर्ड ठुकराने को सत्कार में परिवर्तित कर दे, फोर्थ अपमान को स्वाभिमान में परिवर्तन कर दे, और फिफ्थ अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दे, और सिक्स्थ माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन का साधन समझ परिवर्तित कर दे। ये 6 चीजें परिवर्तन करने की बताई। ऐसे बाप समान सदा विजयी अष्टरतन बनते और भक्तों के इष्ट बनते हैं। ऐसी स्थिति को पहुंचे हो, अब बताओ, अब है चेकिंग। ऐसी स्थिति को पहुंचे हो या सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी आत्माएं बने हो? क्या बने हो?
बाबा ने कहा या सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी आत्माएं बने हो। अब सुनना बड़े ध्यान से, होपलेस केस में व ना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाना, कमाल तो इसी बात में है। बाबा ने एक बार कहता होपलेस केस को होपफुल बना देना, इसकी जास्ती प्राइज मिलती है। कमाल तो इसी बात में है। ऐसी कमाल दिखाने वाले बने हो या सिर्फ बाप की कमाल देख हर्षित होने वाले बने हो। जबकि फॉलो फादर है तो कमाल करने वाला बनना है, ना कि देखकर हर्षित होने वाला बनना है। समझा? इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसा समय वैसे अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। जब अंतिम समय समझते हो तो अपनी स्थिति भी अंतिम संपूर्ण स्टेज वाली समझते हो। समय अंतिम और पुरुषार्थ की रफ्तार व स्थिति मध्यम होगी तो रिजल्ट क्या होगी? स्वर्ग के सुखों की प्रारब्ध मध्यम पुरुषार्थ वाले सतयुग के मध्य में प्राप्त करेंगे। ऐसा समय तो नहीं है, ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का है तो लक्षण भी फर्स्ट क्लास चाहिए। समय प्रमाण और लक्ष्य प्रमाण पुरुषार्थ को चेक करो। अच्छा, ऐसे बाप के समान सर्व के सत्कारी, बाप के वर्षे के अधिकारी, हर ना उम्मीदवार को उम्मीदवार का सितारा बनाने की कमाल करो। हर संकल्प और कदम में फॉलो फादर करने वाले, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले, तकदीर के सितारे, निरंतर बाप की याद और सेवा में तत्पर रहने वाले सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और बाबा ने कितनी सुंदर आज बातें बताई, विश्व कल्याणकारी के लक्षण। चाहे गलानी को गायन में परिवर्तन कर देना, और कितना भी घृणा वाली आत्मा उसके प्रति भी दाता भाव, वरदाता भाव, होपलेस केस को होपफुल बना देना। बहुत सुंदर बातें बाबा ने बताई जिससे हम अष्टरतन जैसे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।